नमस्कार, 12 बज चुके हैं और वक्त है 12 की बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के सबसे प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज सिवनी पहुंचे। वे 2 दिवसीय प्रवास पर दिधौरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर अपना बयान दिया। सदानंद सरस्वती ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी की मिलावट की खबर दुखद है। प्रसाद हमारी संस्कृति और परंपरा है, इसकी पवित्रता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि इस मिलावट की जांच होनी चाहिए। नकली दूध, नकली घी, नकली हिंदुओं की भी जांच होनी चाहिए। तिरुपति मंदिर के संचालकों को तुरंत इस गलती का सुधार करना चाहिए और भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। और शंकराचार्य ने यह भी कहा कि मंदिर के संचालन का काम सरकार का नहीं है। मंदिरों का संचालन राजनीतिक नेताओं को नहीं कराना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद के उपयोग में होने वाला कथित देसी घी जानवरों की चर्बी वाली वसा से बना है। यह खुलासा करते ही देश की राजनीति में भूचाल मच गया। बाला तिरुपति मंदिर के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनको सुनकर के अत्यंत कष्ट हुआ है कि हमारी धार्मिक व्यवस्था में इस तरह की मिलावट करना, घी में मिलावट करना, लड्डू में मिलावट करना, और जिसे प्रसाद कहा जाता है, प्रसाद शब्द का अर्थ न समझने के कारण विधि निषेध, मंदिरों की व्यवस्था और मंदिरों में प्राप्त होने वाले प्रसाद की व्यवस्था में क्या क्या शास्त्र विहित है। कर्मकांड भाग है, परमात्मा की आराधना का एक अंग है, तो इसमें शुद्ध वस्तु होनी चाहिए। खबर इंदौर से, जहां श्रीनाथ गोल्ड कॉलोनी में तकरीबन 350 परिवार रहते हैं। इन परिवारों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बिल्डर ने बड़े बड़े सपने दिखाकर कॉलोनी तो काट दी, लेकिन रहवासियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। कॉलोनी में अवैध रूप से झोपड़ियां बनाई गई हैं, उस पर भी बिल्डर ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन नशाखोरी होती है, इसको लेकर भी बिल्डर को रहवासियों द्वारा कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। 2 दिन पहले ही कॉलोनी में चोरी हुई थी और ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। लसूड़िया थाने में रहवासियों द्वारा बिल्डर की मनमानी के खिलाफ आवेदन भी दिया गया है और साथ ही थाने में नारेबाजी भी की गई। तो कॉलोनी में अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियां, जिससे रहवासी बेहद परेशान हैं और बिल्डर की मनमानी के खिलाफ रहवासियों ने प्रदर्शन किया। अभी पिछले दो दिनों में हमारा 2 बार चोरी हो चुकी है और चोरियों में बड़ी लागत में सामान गया, घरों से ताले टूटे हैं, जिसके हमने आशीष बिथरे जी को भी अवगत कराया, थाना प्रभारी जी को भी अवगत करा दिया है। बाकी अभी तक हमारा गार्ड की व्यवस्था नहीं हो गई। सिर्फ मात्र एक गार्ड रहता है, वो दिन में रहता है, रात में भी एक गार्ड रहता है। इतनी बड़ी कॉलोनी है, आप बताइए कैसे वहाँ पे वो गार्ड अपना सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। बहुत समस्या है यहाँ पे। छोटे छोटे मकान बना दिए, बड़े मकान गोल करके 20-50 के तो उसको 10-10 के कर दिए हैं। कोई व्यवस्था पूरी नहीं, लाइट सुबह की जाती है, शाम तक नहीं आती है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ना कोई गार्ड की व्यवस्था है यहाँ पे सही साथ। नाइट में कोई भी आ रहा, कोई भी जा रहा, कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। चोरी हो रही है। हम लोग को आए हुए भी 2 साल हो गए हैं यहाँ पे। हम ही सबसे पहले थे जिनका मकान सबसे पहले बना है। यहाँ सारी बाउंड्री वॉल पूरी पैक थी, लेकिन आज ये है कि ये सारी बाउंड्री वॉल खुल चुकी है। यहाँ से बच्चे झांकते हैं, कोई भी घुस जाता है, पता नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा। गार्ड यहाँ पे एंट्री करता नहीं है। जितने लोग आ रहे हैं सबको एंट्री दी जा रही है, सारे के सारे, चाहे वो बेचने वाला हो या कोई भी हो, चाहे मांगने वाला हो, सब घुस रहे हैं अंदर। और गार्ड की एक भी एंट्री नहीं है। 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात तक लोग घुस रहे हैं अंदर। सर, बिल्डर श्री आशीष बिरथरे द्वारा हमसे जब प्लाट क्रय किए गए थे, तभी से उनने बोला था कि सारी फैसिलिटी हम आपको देंगे और इसमें कोई भी प्रॉपर्टी का कोई उसमें रोल नहीं है। लेकिन वर्तमान में हमारी कॉलोनी में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो है वो आधी अधूरी है। बिल्डर द्वारा प्रॉपर्टी की सारी NOC जारी कर रहे हैं। सारे बिल्डर लोग हमारे यहाँ छोटे छोटे मकान बना रहे हैं, उनके द्वारा सारा रोड ब्लॉक कर रखा है। हम लोग कम से कम 10 बार हम आशीष बिरथरे जी के पास जाके निवेदन कर चुके हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें।
राजगढ़ जिले के सारंगपुर में एक यूट्यूबर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूट्यूबर अपने बेटे के साथ स्कूटी पर बैठा था। अचानक बाइक से 3 लोग आए और 3 में से एक ने रिवॉल्वर से गोली मार दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों से जिस रिवॉल्वर से यूट्यूबर को गोली मारी थी उसकी तलाश की जा रही है। आपसी रंजिश के कारण आरोपी ने सलमान अली की हत्या की है। हत्याकांड के बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उन्हें चेक किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह रंजिश थी, जिसके चलते पहले भी सलमान अली पर चाकू से हमला हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी सरफराज का पिता सलामत शाह था। हमले के आरोप में पिता सलामत शाह जेल में बंद है। पुलिस ने जानकारी दी कि पिता से मिलने जब सरफराज जाता था तो पिता सलामत शाह बेटे सरफराज को बेटा होने का फर्ज निभाकर बदला लेने की बात बोलता था, जिसके बाद सरफराज ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। समझ आया वो इनकी पुरानी रंजिश है। इनके पुराने भी 2023 में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ था जो कि आरोपी के पिता सलामत शाह जो कि अभी जेल में है, उनका ऐसा कहना था कि गलत प्रकरण दर्ज कराया है। इस वजह से इनकी रंजिशें पुरानी चलती रही और करीब 2-3 प्रकरण इन्होंने आपस में एक दूसरे पे एक 2020 में भी कराया था। 2020 में भी एक प्रकरण 3 से 7 का दर्ज हुआ था। ऐसा करके इनकी रंजिशें आपस में बढ़ती गई और फाइनली ये घटना को अंजाम दिया गया। बीते दिनों लोहाघाट ब्लॉक के सीमित क्षेत्र में आई आपदा से डूंगरा बोरा क्षेत्र की सड़क जगह जगह बह गई थी। आपदा के 9 दिन बाद भी सड़क नहीं खुल पाई है और क्षेत्र के पैदल मार्ग भी बह चुके हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा क्षेत्र में वायरल फीवर, पीलिया और अन्य बीमारियां होने की शिकायत की थी, जिस पर एसडीएम लोहाघाट ने संज्ञान लेते हुए सीएमओ चंपावत को डूंगरा बोरा क्षेत्र में स्वास्थ्य टीमें भेजने के निर्देश दिए थे। सीएमओ के निर्देश पर डॉक्टर ग्रामीणों के उपचार के लिए दवा सहित रवाना हुए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद रास्ते टूटे होने के चलते वो गांव तक नहीं पहुंच पाए। इस दौरान कई बार डॉक्टर खाई में गिरने से भी बाल बाल बचे। तस्वीरें आप देखिए। डॉक्टर ने बताया उनके द्वारा किसी तरह दवा को मड़वा के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भिजवा दिया गया है, जहां सीएचओ के माध्यम से ग्रामीणों को दवा बांटी जाएगी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के लिए बुखार, दर्द, पीलिया, उल्टी दस्त आदि की दवा के साथ साथ क्लोरीन और ब्लीचिंग भेजा गया है। तस्वीरें देखिए। सड़क नहीं होने की वजह से किस तरह से परेशानी होती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम तो लोहाघाट की तस्वीरें हैं। देखिए, वायरल फीवर, पीलिया और अन्य बीमारियों की दवा लेकर डॉक्टरों की टीम है वो पहुंची है।